हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। डिस्काउंट हमारा चैप्टर चल रहा है। डिस्काउंट का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और डिस्काउंट फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कीजिए। देन आप डिस्काउंट सेकंड का लेक्चर देखिए तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। वहाँ जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो वहाँ पर डेवलप हो चुकी है। प्लीज़ उस लेक्चर को कंप्लीट करें। आज हम डिस्काउंट के पार्ट सेकंड पर बात करेंगे और ये जो हमारा लेक्चर है, एसएससी यूपीपी हो गया, आरपीएफ या फिर पेट और जीडी के लिए जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपकी इसी सेशन से ही बनेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये सेशन कर लेंगे, देख लेंगे और चीज़ों को कंसंट्रेट होकर के समझेंगे तो लिटरली आपके कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं छूटने वाले। डिस्काउंट है हमारा, हमने कल बात भी किया था डिस्काउंट हमारा क्या होता है। आज हम थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। हमने कल दो डिस्काउंट पे बात की थी। जो आपका डिस्काउंट होता है वो आपका दो डिस्काउंट पे बात की थी कि जब आपके दो वैल्यूज दी जाए तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे। जैसे कि 20% का डिस्काउंट आपको जैसे दिया गया और 25% का आपको डिस्काउंट कल दिया गया था। ये डिस्काउंट है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिक का फॉर्मूला लगा देते थे कि ये आपका a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 इज इक्वल टू, आपने a की वैल्यू 20 रख दिया, ये आपका हो गया, यहाँ से आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन 100। तो यहाँ से जो आपका ओवरऑल डिस्काउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 45। ये आपका हो गया 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40%। ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। आपका आ गया होगा समझ में। जब वैल्यूज कितनी गिवन हो, दो गिवन हो। अब जब वैल्यूज तीन दी जाएं, आपको तीन वैल्यूज आपको गिवन हो और आपसे पूछे कि डिस्काउंट बताओ कितना होगा। जैसे कि मान लो तीन डिस्काउंट पे मैं बात करूं, ये कैसे करोगे या इसका करने का क्या तरीका होता है, या इसका कोई फॉर्मूला बना है, होता तो थ्री सक्सेसिव का भी फॉर्मूला होता है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100, ए बी सी अपॉन 10,000। बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, हम उसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक, एक्चुअली हम उससे सॉल्व ही नहीं करते क्वेश्चन। वहां पर कैलकुलेशन जो होगी आपकी बड़ी हो जाएगी, टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, दो सक्सेसिव का ही यूज करके हम तीन सक्सेसिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, तीन डिस्काउंट जब आपको दिए जाएं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, अभी मैं समझा ही रहा हूं बस। जैसे कि आपको 10% और 20% और 30% के तीन सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए जाते हैं, तो बताओ ओवरऑल डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन, यही आपका लगेगा फॉर्मूला। पहले दो डिस्काउंट लगाओ, दो पर डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाओ। मतलब मेरा कहने का ये है कि फर्स्टली आपको क्या करना है, इन दोनों में डिस्काउंट लगाना है। इसका जो आंसर निकल के आएगा उसको 30 के साथ क्या करना है, डिस्काउंट यहाँ पर लगाना है और क्वेश्चंस का आंसर बताना है। यहाँ पर 10 और 20 जब मिलकर के हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30। ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 20 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा डिस्काउंट, वो कितना निकल के आएगा, 28%। अभी ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने दो वैल्यू पर डिस्काउंट लगाया है। तीन वैल्यू पे डिस्काउंट लगाना है भाई, ये थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट था। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब आप इस 30 में, इस 30 का और इस 28 के साथ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू में क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है। वही सेम फॉर्मूला लगा दीजिए जो हम लगाए हैं अभी। तो जब आप लगाओगे यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट, तो कैसे, वही आपका सेम फॉर्मूला लगाना है। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं बार बार। इसी में जो अब आपकी ए की वैल्यू होगी ये हो जाएगी 28 प्लस, अब 30 हो जाएगा, बी की वैल्यू 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल के ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 58 माइनस 3 8 जा 24, कैरी आपका 2 3 2 जा 6 7 और 8 हो गया, और 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8.4। ठीक है दोस्तों, आगे होगा समझ में। जो आपका ओवरऑल निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 49.6।
परसेंट आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर डिस्काउंट निकलेगा ओवरऑल। आप क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं किया है भाई, 58.0 में से आपने क्या किया है, 8.4 माइनस किया है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, 17 हो जाएगा। ठीक, 17 में से आप क्या करोगे, 8 माइनस करोगे। 8 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे होगा समझ में, 49.6%। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझनी है कैसे हो गया, वैसे तो ये माइंड में हो सकता है। ठीक, तो जब 3 वैल्यू गिवन हो तो सक्सेसिव आपको कैसे लगाना है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये हमने लिखा हुआ है। 2 के लिए तो हमने कल लगा ही दिया था। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चंस मुझे कैसे करने। सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ है कि 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन में रीड करूं तो फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, 10%, 20% और 25% में क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है। तो आप पहले यहां पर क्या लगाइए, डिस्काउंट लगाइए। तो यहां पर जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, 10% प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और जो यहां से निकल के आया, ये निकल के आया 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28%। ये आपका क्या निकला, डिस्काउंट। अब आपको क्या करना है, इस 25, सिर्फ 28 और 25 पर क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है। ठीक, यहां पे भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। क्या, ऊपर हमने नहीं लिखा है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक, यहीं पर आपको ए और बी की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब हम जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 28% प्लस और 25 हो जाएगा माइनस 28 इंटू 25/100। ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये जो आपका कैंसिल हुआ यहां पर 10 और 20, ठीक है, ये हो गया आपका 4 7 जा 28। यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल के आई, यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये हो गया आपका 8 5 13। ठीक है, 8 5 आपका कितना हो गया, 13 हो गया, 2 2 4 और 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया, और माइनस आपका ये हो गया 7। ठीक है दोस्तों, यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 46। 53 में से आप क्या करोगे, 7 माइनस करो, तो जो आपका यहां पर आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ओवरऑल 46% इज योर राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट। यही आपका क्या है, आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना है। आप चाहें तो 20%, 40%, 75% में क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में आप रेशियो भी लगा सकते हो। रेशियो लगाने की शर्त इतनी होती है कि रेशियो आपको पता होना चाहिए कि जो 20% होता है ये आपका क्या होता है, 1/5, और जो आपका 40% होता है ये आपका क्या होता है, 2/5, भाई 20 का 2 टाइम्स। और जो आपका 75 होता है ये आपका क्या होता है, 5% आपका होता है 1/20। तो जो 75 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 होता है आपका, 3/20 तो 15, या फिर 25 के मल्टीपल में आपका ये सबसे बढ़िया है कि 25 का जो आपका होता है वो कितना होता है, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो जो 75% का फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 3/4। अब आप क्या कर सकते हो, रेशियो लगा दो। सिंपली आप क्या करिए, रेशियो लगा दीजिए। यहां पर जो आपका एमपी और जो एसपी का रेशियो होगा वो कैसे निकलेगा। अब ये डिस्काउंट था सब में, तो डिस्काउंट था, ये आपका क्या है, एमपी है, ये आपका क्या है, डिस्काउंट, ये भी आपका क्या है, एमपी, ये आपका क्या है, डिस्काउंट।
ये आपका एमपी की वैल्यू है, ये आपका क्या है, डिस्काउंट है, तो सब में क्या करोगे आप, माइनस करोगे। ठीक, जब माइनस करोगे एमपी में से डिस्काउंट, तो आपका क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो यहां पर आपका 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 5 से कम होके 4, और वहां पर 40% में 5 से 2 कम होकर के आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो गया, 3। और 4 में से 3 जब आप माइनस करोगे तो यहां पर जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, यहां पर जो आपका बचा ये आपका हो गया 25, और ये हो गया आपका 3। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम देखेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम हुई। 20% आपका यहां पर हो गया 1/5, 40% जो यहां पर आपका हुआ ये हो गया आपका 3, और यहां पर आपका हो गया क्या, एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा आपसे बताना है। अब यहां पर जो आपका डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया, 22 निकल के आया 25 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, जो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा, 88% इज योर राइट आंसर। 88 आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट, 88% डिस्काउंट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया ये सब क्या हो रहा है, समझिए, आपको लिटरली चीजें समझ में आएंगी। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन। रुपए 600 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है, कितने की छूट दी जाती है आपको बताना है। अब यहां पर आपको क्या गिवन है, 600 के अंकित मूल्य, आपको मार्क प्राइस गिवन है। यहां पर जो आपको वैल्यू गिवन है ये आपको यहां पर कितना है, 600 रुपये। ठीक, एक पुस्तक 18% डिस्काउंट, तो जो आपका डिस्काउंट है यहां पर वो कितना है, 18%। तो कितने की छूट दी जाती है आपको बताना है, कितने की छूट दी जाती है। देखो यहां पर जो आपका 100% है, एमपी जो है यहां पर वो अपने आप में 100% है, तो एमपी की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 600। अब 18% की छूट दी जाती है तो आपको कितने की दी जाती है, तो 100 में से 18 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहां यहां पर क्या करोगे, सिर्फ 18 की ही वैल्यू लोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 600 500 इंटू 18, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 18 6 कितना होता है, 108। ठीक, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या बताना था आपको, कितने की छूट दी जाती है, कितने की छूट दी जाती है, तो सिर्फ 18% की आपको वैल्यू बतानी थी। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 1380 में बेचा जाता है। वस्तु का क्या बताना है आपको, अंकित मूल्य बताना है, 100% की आपको वैल्यू बतानी। 20% की छूट देने का मतलब, जो यहां पर डी की वैल्यू गिवन है आपको, वो गिवन है 20% छूट। ठीक है, और फिर वस्तु को 1380 में बेचा जाता है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है यहां पर वो कितनी है, 1380। आपको यहां पर बताना है मार्क प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। तो अब आप 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो आपको जो वस्तु दी गई वो 80% पे दी गई, तो 80% पे देने का मतलब आपका क्या होगा, ये 80% की वैल्यू है किसकी, 1380। आपको अंकित मूल्य बताना है तो अंकित मूल्य आपका क्या होता है, 100%। तो 1380 अपॉन 80 इंटू 100% की वैल्यू बतानी है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका कितना, 8 1 जा 8। ठीक है, 8 1 जा 8 आपका हो गया कैंसिल। अब यहां पर आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये तो 8 से कैंसिल नहीं होगी, 8 1 जा 8 आपका कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या करोगे, इधर कैंसिल करो, इधर आप किससे कैंसिल करोगे, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, या फिर से देखिए क्योंकि ऊपर की वैल्यू नहीं कैंसिल हो रही, तो ये हो जाएगा 1380, और ये हो जाएगा 80 इंटू 100, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, 4 3 जा 12, ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12, और यहां पर हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। अब आपका लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो आपके दो ऑप्शन है, दो तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पर क्या करना है आपको,
जब आपके दो ऑप्शन मैच कर जाए यूनिट डिजिट, तो वहां पर आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, ठीक है, और 5 3 जा 15, 16 और एक 17, 1725, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एसएससी सीएचएल में क्वेश्चन आया हुआ है 30/5/2022, देखते हैं क्या है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1554 में बेचा गया। पुस्तक का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो 26% की छूट दी गई, तो मतलब आपको जो पुस्तक मिली वो कितने की मिली? 74% पर। जो वैल्यू है यहां पर वो है यहां पर 1554। तो आपको क्या करना है, यहां पर मार्क प्राइस बताना है, अंकित मूल्य बताना है, तो 100% की आपको वैल्यू बतानी है। तो ये आपका 74 और 100% की वैल्यू बताना है। तो 74 टू जा 144, 74 टू जा जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 148 निकल के आएगा, सॉरी। ठीक है, 74 टू जा 148। अब 148 माइनस करोगे 155 में से, तो आपका कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। तो 71, 74 वन जा कितना हो जाएगा? 74। तो जो यहां पर आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2100 रुपए। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, वही सेम टाइप। किसी वस्तु के अंकित मूल्य रुपए 2900 पर 37% की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब विक्रय मूल्य का मतलब अब आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है। अंकित मूल्य रुपए 2900, तो मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पर अब आपको गिवन है। 100% की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है? 2900। ठीक, 37% की छूट प्रदान की गई, तो 37% की छूट प्रदान करने का मतलब आपको कितने पर दी गई? आपको कितने पर दी गई आपको बताना है। तो 63 पर मिला है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2900 अपॉन 100 इंटू 63 की वैल्यू बतानी है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 9 जा 27 आपका है क्या किसी ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए 29 इंटू 63 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा? 63। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 हो गया, 6 9 जा 54। ठीक है, 5 से दूनी 12, 5 कितना हो गया? ये 17, 7 8 4 आपका कितना हो गया? 12 हो गया। ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 1827। क्वेश्चन आया हुआ है, किसी वस्तु को 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात रुपए 5,54,140 में बेचा जाता है, उस वस्तु का आपको क्या करना है? अंकित मूल्य बताना है। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है। आपको मार्क प्राइस बताना है पहली बात, तो ये मार्क प्राइस क्वेश्चन मार्क हो गया। डिस्काउंट 1 आपको गिवन है कितना? 12%। डिस्काउंट 2 आपको गिवन है कितना? 18%। आपको सेलिंग प्राइस गिवन है कितना? 54,120 रुपए। ठीक है, 54,120 रुपए आपको क्या गिवन है। तो यहां पर क्या करना है? एस एक्स की वैल्यू बतानी है। 12% का मतलब आपको कितने पर मिल रहा है? 88 पर मिल रहा है, इंटू 18%, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। डिस्काउंट मिल रहा है, और इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 54,120। अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्स इज इक्वल टू 54,120 इंटू 100 अपॉन आपका कितना हो जाएगा? 88 इंटू 82। अब आपको क्या करना है? काटना है इसको। 11 8 जा 88 हो गया, 11 4 जा 44, 10 हो गया, 11 9 जा 99, 11 2 जा आपका कितना हो गया? 22। सिस्टम से काटिए। ठीक है, 8 से कटेगा क्या? 8 6 जा 48 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया आपका, 8 1 जा आपका 8 हो गया, और 4 8 5 जा कितना हो गया? ये 40 हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करोगे? इसको फिर से काटो। किससे? 2 से काटो। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 1 जा आपका कितना हो गया? 2। ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो ये आपका हो गया 615 इंटू
50/41। ठीक, अब क्या करोगे आगे? अब 41 नीचे बचा है आपका, 41 भी आपको क्या करना है? कैंसिल करना है किसी ना किसी तरीके से। तो यहां पर क्या करिए, 41 डिवाइड करिए 615 में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स गया 41, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 2, और यहां से आपका ये हो गया। अभी कितनी टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 15 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये आपका 205 आपका यहां से कैंसिल हो गया। तो जो यहां से आपका निकल के आया ये हो जाएगा 15 इंटू 50। ठीक है, इंटू कितना हो गया, 50 हो गया, और एक यहाँ पर 100 बचा हुआ है अभी, तो ये कितना हो जाएगा, चौको 108 पचे 75, तो 75,000 इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको समझ में। अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो बैक करिए और आपको चीजें लिटरली समझ में आएंगी, ये क्वेश्चन आखिर कैसे हो रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य रुपए 25,000 है और यह 12% और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंकित मूल्य क्या होगा आपको बताना है। अंकित मूल्य नहीं, अंतिम मूल्य आपको बताना है, और अंकित मूल्य आपको गिवन है। अंकित मूल्य गिवन होने का मतलब जो आपका होगा यहां पर वो क्या होगा, अंकित मूल्य, तो मतलब यहां पर आपको 25,000 रुपए गिवन है। ठीक, और 12% की छूट तो मतलब 88% पर आपको मिला, और 10% की छूट मतलब 90%। तो जो यहां से वैल्यू कैंसिल हुई, ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 इंटू 88 इंटू कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखें, अगर नहीं देखना है तो आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 9 8 जा, ये हो गया आपका 72, फिर 9 8 जा कितना हो गया 72, 72 में आप 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 79। ठीक, अब ऑप्शन क्या होगा आपका, ठीक है, अब आपका यहां पर ऑप्शन क्या होगा, या फिर एक तरीका और होता है करने का, ये इसको मैं ये लिख दूं, लिख सकता हूं क्या, 100/4, ये 4 से कटेगा क्या, ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक है, ये भी तरीका होता है सॉर्ट करने का, ये हम इसको ये लिख सकते हैं। अब ये 4 से कटेगा क्या, 4 1 जा आपका कितना हो गया, 4 हो गया, 3 बचा तो 4 9 जा 36, फिर आपका 3, 4 8 जा कितना हो गया 32 हो गया। देख लो इजीली, आपको एक चीज और पता चली, हम ये भी कर सकते हैं क्या, देखो हम सब चीजों से बच गए, और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ऑप्शन सी। मैंने क्या किया, 25 को लिख लिया 100/4, और ये 4 से वैल्यू कैंसिल हो रही थी, 4 से वैल्यू कैंसिल हो रही थी, तो ये कितना आ गया 198 आ गया, तो 19800 रुपी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरा सेशन आज अच्छा लगा होगा। जो मेरा फीडबैक हो, चीजें आपको पसंद आती हैं नहीं पसंद आती हैं, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करें। हम वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।